राज्य गोरखाओं का आइडेंटिटी चाहिए। हम ये टोपी पहन के चलते हैं ना दिल्ली में, तो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग कहाँ से, नेपाल कौन से जिले से, नेपाल कहाँ से आए, कब तक रहेंगे। दुख लगता है, दर्द होता है। कौन कहता है नेपाल से? अरे बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, कौन नहीं। आप देख रहे हैं मिनी संसद। अभी हम उपस्थित हैं जंतर मंतर पर। गोरखालैंड स्टेट फॉर्म आया है जंतर मंतर पे। मैं बता दूं कि बहुत पुरानी डिमांड है जो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है कि गोरखालैंड को अलग से राज्य बनाने की मांग हो रही है। मैं बता दूं आपको कि जब सुपौली की संधि हुई थी तो नेपाल के साथ तो भारत में जो हिस्सा था वो पूरा हिस्सा बंगाल में मिला दिया गया था, और उसको जो उत्तर एरिया है, दार्जिलिंग का एरिया है, वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं वो गोरखास रहते हैं। गोरखास के बारे में कहा जाता है कि ये अपने वचन के पक्के होते हैं, हिम्मत इनकी कोई कमी नहीं होती और देशभक्त होते हैं। क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे कि किस तरीके से वो देश के लिए जब जब मुश्किल आती है अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन आज गोरखास चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, जंतर मंतर पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। इनको लग रहा है कि बंगाल के साथ इनका मेल नहीं हो पा रहा है। लगातार बीजेपी को वोट करते रहे हैं, ट्रेडिशनल वोटर हैं बीजेपी के। दार्जिलिंग से एमपी की सीट और उधर से सीट्स भी इन्होंने जिताई, लेकिन उस सब के बावजूद भी इनके साथ वादा किया जाता है गोरखालैंड का। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी है कि स्मॉल स्टेट्स जो होते हैं वो देश के विकास के लिए अच्छे होते हैं। और अक्सर ये बात होती है, पहले ऑटोनोमस काउंसिल की बात हो रही थी जो दी गई थी काफ़ी संघर्ष के बाद, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। अब पूरे स्टेट की बात हो रही है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सागर पोखरेल। सागर जी, ये जो लगातार संघर्ष है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, आप आपस में तालमेल बना के इसको क्या बड़ा करेंगे या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? ना भाई साहब, हम लोगों का ये आपस में तालमेल मिला के ही किया हुआ कार्यक्रम है, ऐसा अलग नहीं है। हम लोगों का सबका ही मांग एक ही है, गोरखालैंड अलग राज्य, गोरखाओं का आइडेंटिटी चाहिए। हम ये टोपी पहन के चलते हैं ना दिल्ली में, तो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग कहाँ से, नेपाल कौन से जिले से, नेपाल कहाँ से आए, कब तक रहेंगे। दुख लगता है, दर्द होता है। कौन कहता है नेपाल से? अरे बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, कौन नहीं कहते हैं। नहीं, गोरखास का तो अपना आप देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हो, इसीलिए आपको पता है कि गोरखा लोग इंडिया में रहते हैं। 200 साल से गोरखा ना आपको पता है बोल के आप क्वेश्चन नहीं करते। वैसे अधिकांश दिल्ली में पूछेंगे हम लोग तो इलिटरेसी में अगर हम लोग एक चीज है, इसके लिए आए हैं कि गोरखा का ये संकल्प पत्र, मोदी जी का जो संकल्प पत्र है, इसमें लिखा हुआ है गोरखा का 11 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन किया जाएगा। दार्जिलिंग ऑटोनोमस काउंसिल तो काउंसिल का बात नहीं है, काउंसिल मिला था ना, संघर्ष के बाद मिला वो। हाँ, मिला था। लेकिन देखिए, हम लोगों का आइडेंटिटी काउंसिल से फुलफिल नहीं हो रहा है। हम लोगों का डेवलपमेंट का मांग नहीं है। वो पानी, बत्ती, विकास, एमपी तो आप ही बनाते हैं उधर। एमपी बनाया, उसीलिए तो गलत किया ना। एमपी बनाते, एमपी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं किया। एमपी बदल दीजिए। एमपी बदलेंगे तो स्टेट का क्यों? ना, एमपी बदलने भर का बात नहीं है। यहाँ पे गोरखाओं का आइडेंटिटी का सवाल है, अपना राज्य का सवाल है। यहाँ एमपी बनाने का और एमपी हटाने का बात नहीं है। अच्छा, राज्य के लिए जो जो मापदंड हैं, वो क्या आपको लगता है कि जो उत्तर एरिया है बंगाल का, उसमें वो मापदंड पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बिल्कुल पूरे होंगे। आपको क्या लगता है एक राज्य बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप बता दीजिए। तो अब ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं, कभी भाषा के आधार पे हुआ, कभी कुछ हुआ। जिस संविधान में तो सब चीज मना ही है, वो जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं। और अब देखिए, भाषा के आधार में हमारा गोरखालैंड बनना चाहिए। हमारा गोरखा भाषा, नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में, संविधान में वो मिला हुआ है। 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में मिला राज्य भाषा का दर्जा है। हाँ, राज्य भाषा का दर्जा है। भाषा के आधार में भी हम लोगों को, भाषा के आधार में तो नहीं मिलेगा। ना, भाषा जो भी आधार में हो, गोरखाओं का आइडेंटिटी लोग तो ये कहते हैं कि कुछ लोग जाट लैंड मांग लेंगे, कुछ लोग गुजर लैंड मांग लेंगे, कुछ लोग पंडित लैंड मांग लेंगे अगर गोरखा लैंड सिर्फ नाम के आधार पे। हाँ, देखिए, जो भी आप बताएं, जैसे भाषा के आधार में हो, संस्कृति के आधार में, तब भी अब ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब में हो, तो सबसे
मतलब बंगाल सरकार को और वो जो जोग्राफिकल एरिया डिमांड हो रहे हैं, वो जोग्राफिकल एरिया में, डिमार्केटेड एरिया में अगर अलग कोई मतलब राज्य बन जाता है तो गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है ना। गवर्नमेंट को इसलिए फ़ायदा है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी जोन है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हाँ, आ जाती जो चिकन नेक की बात होती है अक्सर, वो जो पतला एरिया है, जो बहुत ही सकरा गलियारा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पर बहुत समस्या आ सकती है। कहते हैं कि अगर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ना वो कंट्रोल करना हमारा बात नहीं है, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो कहाँ जाएगा, किस स्टेट में जाएगा? गोरखालैंड में जाएगा ना, गोरखालैंड में जाएगा। हाँ, फिर आपकी गोरखालैंड में। जिम्मेवारी हो जाएगी। नहीं, वो तो जिम्मेवारी होगा, पूरी तो सुरक्षा हाँ, की जिम्मेवारी हाँ, आपकी। हाँ, पूरा देश का। अरे आज गोरखा भाई बॉर्डर में रह रहे हैं, उसीलिए आराम से लोग सो रहे हैं गाँव शहर में। गोरखा की खुखरी तो बहुत मशहूर है। हाँ, मशहूर है, वो मशहूर हमारा है। आइडेंटिटी वो भी है एक ना, हर जाति का अपना अपना होता है। देखिए भाई, मतलब पहले से दीर्घकालीन मांग है, मतलब 1907 साल से है, हाँ। है ना। तो 1907 से कह रहे हैं डिमांड हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम से कह रहे हैं। नहीं, 1907 से अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की डिमांड हो रही है। हाँ, हाँ। तो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डिमांड मतलब जैसे डीजीएचसी दे दिया, हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जीटीए दे दिया, हाँ। तब भी तो फुलफिल नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या है कि वहाँ के सेंसिटिव एरिया को देख के भी सर ऐसा ना हो कि अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, अभी तो स्टेट की बात हो रही है, गवर्नमेंट साइड डरती हो, फिर अलग से मांग लें, अलग कह रहे भाई हम तो अलग हैं, अलगाव ना हो जाए देश के अंदर। ना, भाई साहब ऐसा बात तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बात ना, तो आपने जो बात छेड़ा ना, ऐसा मतलब कई हमको ना कई कभी जगह- कभी ऐसा होने लग गया। मतलब क्या सरकार को विश्वास नहीं है आप पर? देखिए, आज तो सिर्फ गोरखालैंड का ही अलग राज्य भारत देश राज्य में तो रहने लीगल, वाला इट्स अ राज्य के लिए बात मांग इट्स अ रहे हैं। लीगल डिमांड। संविधान के अंदर में रहे कि ठीक है ना, हम लोग अलग कंट्री नहीं मांग रहे हैं। सही बात। ठीक है, लेकिन लोग तो इस तरह से भी कह देंगे ना, लोग तो आरोप लगा देंगे कि ये तो ऐसा कह रहे हैं, कल को अलग ही मांग लें। नहीं, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा ना, लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब तक ये तो हमारे लिए से भी इम्पोर्टेंट तो गवर्नमेंट के लिए है यार। हाँ। तो ये गवर्नमेंट इसको मतलब अच्छे से सुरक्षित करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा ना भाई। गोरखास पे भरोसा हमेशा कायम है। सरकारों ने जब जब मुश्किल समय आया है, गोरखास ने हमेशा दिखाया है कि वो विश्वास के पात्र हैं। सरकारें, बीजेपी से आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी लगातार अपने घोषणा पत्र दिखा रहे हो, आप उसमें वादा करती रही है कि आपको कंसीडर किया जाएगा। क्या आज बीजेपी के ऊपर में उम्मीद रहता तो ये नया फॉर्म नहीं बनाना नहीं बनाना पड़ता, उम्मीद उठ गई। हाँ। भाजपा सरकार के अंदर में, मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर में जो गोरखाओं के लिए 2009 साल से बोलते आज 23 भी हो गया, कुछ नहीं कर रहे। संकल्प पत्र दिखा के हम एक बार झकझकाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को और पूरा भाजपा टीम को। आप लोग कुछ करिए 24 में चाहिए तो, नहीं तो पहाड़ से ही कमल खिलाया था, पहाड़ से ही कमल को उखाड़ करके हम लोग फाल देंगे। सीधा सीधा चैलेंज है मोदी सरकार को कि जैसे कमल खिलाया था उत्तर बंगाल में, वैसे ही कमल को उखाड़ के फेंक देंगे अगर अपना वादा नहीं पूरा किया। लगातार आरोप लगते ही रहे हैं कि जुमले हो जाते हैं सरकार की बात के, लेकिन अब ये देखना है कि गोरखालैंड की जो डिमांड है वो सरकार सुनती है, क्या उस पर तरीका बनाती है, किस तरीके से इनकी फुलफिल करती है। क्योंकि अब ये मांग काफ़ी जोर पकड़ रखी है और लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, गोरखालैंड बनना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखिए। जंतर मंतर से मेरी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।